हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। ये आपका रीजनिंग का क्लास 12 है, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे सेटिंग अरेंजमेंट, बैठन व्यवस्था। इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, बट आज से कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपका ख़त्म, समझ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। मान लीजिए आपको एक सर्कल पहले बनाते हैं हम। इसमें लेफ्ट राइट वाला बहुत चक्कर है होता है, ठीक है। एक सर्कल हो गया, आपका क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि ए बी, कोई व्यक्ति सी है, कोई व्यक्ति ये आपका डी है, ठीक है। अब 4 हैं, 4 के लिए एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए। कितना हो गया? एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आएगा, 2 हो गया। एक और ड्रा कीजिए, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो आपका 4 व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये होता है आपका राइट, ये राइट, ये राइट और ये राइट। कहाँ पे राइट है ये आप देख रहे हैं कि ये राइट है, तो एक लाइन ये वाला छूट गया है, तुरंत जस्ट यहाँ पे मत कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। मतलब कि एक राइट करेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक ये वाला लाइन के उस पार राइट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे राइट, फिर यहाँ पे राइट, फिर यहाँ पे राइट। लेफ्ट बोले तो लेफ्ट आपका ये राइट हो गया, तो इस लाइन के इधर लेफ्ट। ये राइट हो गया तो ये लेफ्ट, ये राइट हो गया तो आपका ये लेफ्ट, ये राइट हो गया तो आपका ये लेफ्ट होगा। अब देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे बोले कि डी ए डी के बाईं ओर है, क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, उसको ध्यान मत दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि ए डी के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ए डी के बाईं ओर है, पहले बेसिक समझिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्या बोले? ए डी के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है। डी के दाईं ओर बोले तो इधर, और बाईं ओर बोले तो इधर। मान लीजिए ए डी के दाईं ओर है, तो ए अगर यहाँ पे बैठाएंगे, डी डी के दाईं ओर, यहाँ पे डी, तो ये डी के दाईं ओर हो गया ना, यहाँ पे एक लाइन के बाद दाईं ओर, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब बोले कि ए के सामने सी है, तो ए के सामने क्या है? यहाँ पे ये ए के सामने, ए का ये मतलब यही इसका सामने होगा, ठीक है। तो ए के सामने सी होगा, ए के सामने सी हो गया। नेक्स्ट, अब बोल दे कि डी के सामने बी है, तो डी के सामने क्या होगा? बी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसमें से चाहे जो भी क्वेश्चन पूछ ले आप बता सकते हैं। पूछ ले ए के बाईं ओर कौन है, तो ए के बाईं ओर आपका डी होगा। ए के दाईं ओर कौन है, तो ए के दाईं ओर बी होगा। और ए के सामने कौन है, तो ए के सामने सी होगा। या फिर पूछ ले बी के दाईं ओर सी, बी के बाईं ओर ए, डी के पूछ ले डी के दायां ओर ए होगा, डी के बाईं ओर सी होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। अब जो अभी ये सवाल आप करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा है ए बी सी और डी एंड एफ एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है? एफ ई, एफ जो है ये बीच में कॉमा लगा हुआ है, एफ ई के ठीक सामने है एंड ए और डी के बीच में बैठा है। फिर लिखा है ई सी, सी और ई के दाहिने ओर है। ए के ठीक सामने कौन बैठा है? ए के ठीक सामने बैठा है। तब इसमें पूछा है कि ए के साथ कौन कौन बैठा है, ठीक है। इसके लिए अभी जो बताएं सर्कल वाला पॉइंट, आपको एक सर्कल करना है, ठीक है। एक सर्कल करना है आपको। नेक्स्ट इसमें क्या है, कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 1 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड 4 लोग हो गए, और यहाँ पे एक ये 6 लोग हो गए। ये 6 लोगों के लिए हो चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए। ये आपका राइट, ये राइट और ये राइट, इधर ये नेक्स्ट, इधर ये वाला। और उसके बाद से आपको लेफ्ट जस्ट इसके अपोजिट जो होगा आपको लेफ्ट होगा। ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है।
क्या बोला है, यहाँ पे मेज पर बैठे हैं, देन एफ ई के ठीक सामने है। अगर आपको इस तरीके से कंडीशन दिखता है, पहले इसको मत सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ए एंड बी के बीच में बैठा है, ये भी नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, सी ई के दाहिनी ओर, सी ई के दाहिने ओर मतलब दायां, राइट, ठीक है, सी ई के दाहिने ओर। तो जब सी को यहाँ पे बैठाइएगा, क्या बोला है, सी ई के दाहिने ओर, ई के दाहिने, यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी ई के दाहिने ओर हो गया। उसके बाद क्या क्या बोला है, ए के ठीक सामने बैठा है, सी ई के दाहिने और ए के ठीक सामने, तो ये यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे होगा आपका ए। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, एफ ई के ठीक सामने बैठा है, एफ ई के ठीक सामने, तो कौन हो गया यहाँ पे, एफ। अब क्या है यहाँ पे, ठीक सामने और ठीक सामने है, ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे डी होगा, तभी ना एफ ए और डी के बीच में होगा, तो यहाँ पे डी हो गया। इतना बात क्लियर। अब यहाँ पे कौन बचा है, ए हो गया आपका फिल और बी अभी बचा हुआ है। यहाँ पे जो बचा है उसको चाहे जहाँ पे जो आपका प्लेस खाली हो वहीं पे आपको बी को रख देना है। यहाँ पे इतना हो गया। अब सेकंड आपको पूछा क्या है, ए के साथ में, ए के साथ में कौन कौन बैठा है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे ए के साथ में, एक इधर उसके साइड में एफ है और उसके साइड में बी है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए के साथ में, मतलब ए इक्वल टू एफ एंड बी, ठीक है। राइट आंसर आपका एफ बी, एफ बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं सेकंड वाला। और सेकंड वाला क्वेश्चन, आप इसका राइट आंसर एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एफ इंटू बी, ठीक है, ये आपका आंसर लिखा हुआ है। और अगर क्वेश्चन 2 देखना है आपको, क्वेश्चन 2, तो इसी को डाटा को थोड़ा सा चेंज कीजिए आप और आपका क्वेश्चन 2 का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इतना ए और बी सी डी एफ, ये आपको 6 लोग हैं, 6 लोग बैठे हैं। यहाँ पे इधर, यहाँ पे ई कर दीजिए और यहाँ पे एफ, ठीक है। उसके बाद ए और डी, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे ए, ठीक है, कि बीच में बैठे हैं। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ई करिए, यहाँ पे सी करिए, के दाहिने ओर ए के ठीक सामने, तो ए के ठीक सामने ना करके अब बी के ठीक सामने कीजिए, बी के ठीक सामने बैठा है तो बी के ठीक सामने हो गए। अब बोला ए के साथ कौन कौन, ए के साथ ना करके आप यहाँ पे बी के साथ कौन कौन बैठा है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या लिखा है, ए और बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। इसका डायरेक्शन कोई मतलब डायरेक्शन नहीं दिया इसमें कि वो दाहिनी ओर बैठे हैं कि लेफ्ट, मतलब लेफ्ट बैठे हैं या राइट बैठे हैं। इसमें सिर्फ बोला है कि वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। फिर उसके बाद ई एफ के ठीक सामने, डी और ए के बीच में बैठा है, ई सी के, ठीक है, दाहिने ओर, बी के ठीक सामने बैठा है। बी के साथ कौन कौन बैठेगा, बी के साथ कौन कौन बैठेगा, तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। एक सर्कल इसके लिए, सबसे पहले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 6, 6 लोग के लिए 3 आपको लाइन खींचना पड़ेगा। इसके लिए आप बैठाना है। सबसे पहले आपको जहाँ पे दिखे दाहिने, मतलब लेफ्ट या राइट, आपको कहीं भी दिख रहा है, लेफ्ट राइट जहाँ दिख रहा है वहाँ से आपको सवाल को स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है कि ई एफ के ठीक सामने, अगर ऐसे बैठा देंगे तो आप कहीं भी बैठा सकते हैं, जो कि सवाल रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ई सी के दाहिने ओर, तो ई सी के दाहिने ओर, सी अगर यहाँ रहेगा तभी ना ई यहाँ पे रहेगा,
ये सब दायां है आपका, राइट 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 राइट, ये राइट ये राइट। ई सी के दाईं ओर हो गया, ई जो है सी के दाईं ओर हो गया। और क्या बोला है, बी के ठीक सामने है, बी के ठीक सामने है। अगर बी यहाँ पे रहेगा तब यहाँ पे ई होगा, बी के ठीक सामने ई हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, अब इसको पकड़िए, ई एफ के ठीक सामने, ई जो है एफ के ठीक सामने, तो आप ई एफ के ठीक सामने, तो यहाँ पे एक चक्कर एक बार आपका बी हो चुका है, अब दोबारा नहीं आएगा। ई सी के दाहिने हो गया, बी के ठीक सामने हो गया, तो यहाँ पे बी ना करिए आप, यहाँ पे डी कर लीजिए, तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा आपका, डी के ठीक सामने हो गया। उसके बाद ई एफ के ठीक सामने, तो ई एफ के ठीक सामने नहीं, सी एफ के सामने, सी एफ के सामने हो गया। उसके बाद क्या रखा है, ई सी के दाहिने ओर, ई सी के दाहिने ओर हो गया, डी के ठीक सामने हो गया, और सी एफ के ठीक सामने हो गया। डी एंड ए के बीच में, डी एंड ए के बीच में एफ होगा, तो यहाँ पे ए आएगा। बचा कौन, बी बचा है, तो बी को यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे बी को रख दीजिए आप। उसके बाद क्या बोला है, आपका पूरा ये फिल हो गया है। बोला क्या है, एफ के साथ कौन कौन बैठा है, तो एफ के साथ ये एफ है आपका, एफ के साइड में ए बैठा है और एफ के साइड में डी बैठा है, तो राइट आंसर होगा आपका ए एफ इक्वल टू डी ए। ये करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, ए बी सी एंड डी, 4 लोग हैं, 4 लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, 4 लोग रीजनिंग स्टडी कर रहे हैं। देन सेकंड आपका क्या है, सी बी के दाईं ओर है, सी जो है आपका बी के दाईं ओर है, जो ए के दाईं ओर बैठा है। सी के दाईं ओर कौन कौन बैठा होगा, सी के राइट हैंड कौन कौन बैठा होगा। इसके लिए सबसे पहले सर्कल, बिना सर्कल के सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वो वृत्ताकार बोला है। कितने लोग हैं, 4 लोग, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 लोग के लिए दो लाइन। अब यहाँ पे क्या बोला है, सी बी के दाईं ओर है, सी जो है ना वो बी के दाईं ओर होगा। अगर जब यहाँ पे बी बैठाएंगे तो बी के दाईं ओर सी होगा, सी हो गया। जो ए के दाईं ओर बैठा है, जो किसके लिए आया है, सेकंड, मतलब बी के लिए आया है, जो बी के लिए आया है, ठीक है। जो ए के दाईं ओर बैठा है, तो ए के दाईं ओर कौन है, बी, ठीक है। दाईं ओर है सी के दाईं ओर, अभी कौन बचा हुआ है, डी बचा है, तो डी जो बचा है, जो खाली स्थान, जो खाली प्लेस है आपका, वहाँ पे डी को फिल कर दीजिए, यहाँ पे डी हो गया। अब क्या बोल रहा है, सी के दाईं ओर कौन है, तो सी के दाईं ओर आराम से निकाल सकते हैं आप कि सी के दाईं ओर कौन होगा, ये दाईं ओर आपका, ये सी के दाईं ओर आपका डी होगा, आपका करेक्ट आंसर। यही है आपका सेटिंग अरेंजमेंट। ये आपका टाइप फर्स्ट था। टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप सेकंड में होगा आपका ए सी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी सी और ए के बीच में बैठा है, और पी आपका सी मान लीजिए कि लास्ट छोर पे बैठा है, तो सबसे लास्ट या अंतिम छोर पर कौन बैठा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप आप वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, ए बी सी डी, 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। ए बी सी एंड डी 4 लोग हैं, तो ए सी के दाहिने ओर, ए सी के दाहिने ओर, ठीक है, ए सी के दाहिने ओर, और डी ए के दाहिने ओर, और बी सबसे लास्ट में है। यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि बी सबसे लास्ट में होगा, तो सबसे आगे कौन है, सबसे आगे पूछ रहा है,
पीछे वाला नहीं पूछ रहा है, बीच वाला मिडिल वाला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सबसे लास्ट सबसे आगे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ABCD लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, ए सी के दाहिने ओर, ए जो है सी के दाहिने ओर, अगर जब यहाँ पे सी होगा तब यहाँ पे ए होगा, क्योंकि क्या बोला है ए सी के दाहिने ओर, ए जो है ना सी के दाहिने ओर हो गया दाहिना, आपका राइट इसका राइट, आपका लेफ्ट इसका राइट लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, डी ए के दाहिने ओर, डी जो है ए के दाहिने ओर है, तो ए के दाहिने ओर डी हो गया आपका। उसके बाद क्या बोला है, बी सबसे लास्ट में, बी को सबसे लास्ट में बैठाइए। अब कौन बचा यहाँ पे, ABCD हो तो गया पूरा। क्या पूछा है यहाँ पे, तो सबसे आगे कौन है, सबसे आगे तो सी है, तो राइट आंसर होगा आपका सी। यही है सेटिंग अरेंजमेंट, बैठन व्यवस्था। बस बैठाना होता है कि कौन कहाँ पे बैठा है, एडजस्टमेंट करना होता है उनको, वो बिखरे पड़े हुए होते हैं, उसको बस अल्टरनेट होते हैं कभी कभी, ठीक है, ऐसे आपको सेट करना होता है, वही है आपका सेटिंग अरेंजमेंट। एक नेक्स्ट टाइप और बचा है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है, 5 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं वृत्ताकार घेरे में। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। आपको ये मायने नहीं रखता है यहाँ पे जो लिखा है केंद्र की ओर मुंह करके, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, वृत्ताकार घेरे में, बस वृत्ताकार, सर्कल बनाइए और सवाल सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक सर्कल होगा, क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। तो 5 लोग के लिए बना लीजिए, 2 2 4 और 1 ये 5 हो गया। आपका इधर वाला पॉइंट राइट होगा, ये राइट राइट, इधर राइट इधर राइट इधर राइट, और बाकी पीछे जो होगा आपका लेफ्ट होगा। अगर पीछे जाएंगे तो पीछे मतलब लेफ्ट, अगर आगे जाएंगे तो राइट। अब क्या बोला है, M R के बाईं ओर है, ठीक है, M जो है R के R के बाईं ओर है, दाईं ओर नहीं है, M जो है R के बाईं ओर है। तो R अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे M होगा, तभी आपका M R के बाईं ओर होगा, M R के बाईं ओर हो गया, ठीक है। सेकेंड आपका क्या पॉइंट है, V A के दाईं ओर है, V A के दाईं ओर है। तो अभी V और A का इसमें चर्चा नहीं हुआ है, अभी इसमें V और A का बात नहीं हुआ है, तो अभी V और A को होल्ड पर रखेंगे हम, ठीक है। सेकेंड आपको क्या यहाँ पे दिया है, A N के बीच में बैठा है, A N के बीच में बैठा है, ठीक है, तब N R यहाँ पे राइट हैंड लिखा हुआ है, ठीक है भाई। R मतलब यहाँ पे दायां लिखा है, दाईं ओर से। आपका इतना सवाल हो गया, दाईं और आपके दाईं ओर बाईं ओर है, तब V A के दाईं ओर है। तो अगर मान लीजिए V A के दाईं ओर है, A के दाईं ओर V, तो अगर A को यहाँ पे रखें और V को यहाँ पे रखें, ठीक है, अभी रख रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। दाईं ओर है एवं A और N के बीच में है, A और N के बीच में, A और N के बीच में होगा, ठीक है। तो N यहाँ पे होगा, तभी तो यहाँ पे बीच में आ गया है V, A और N के बीच में V आ चुका है। सेकंड पॉइंट आपका क्या लिखा है, तब N के दाईं ओर कौन होगा, बस यहाँ पे यही तो पूछा है, तब N के दाईं ओर, इसका दायां मतलब यहाँ पे इसका दायां ये होगा। अगर पूछता R के दाईं ओर तो A, अगर पूछा है A के दाईं ओर तो V के दाईं ओर N के दाईं ओर पूछा है तो N के दाईं ओर आपका M होगा। अगर पूछता है M के दाईं ओर तो R होता है, तो N के दाईं ओर पूछा है आपका M होगा, राइट आंसर होगा आपका M, राइट आंसर आपका होगा M। बस इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें सेटिंग अरेंजमेंट बैठन व्यवस्था में, जो कि आपका हो चुका है कंप्लीट। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका
पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।